नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल प्रयास विद अवधेश में स्वागत है। आज हम लोग राज्यपाल नामक टॉपिक लेके आए हैं। शुरू करते हैं राज्यपाल को और समझते हैं कि राज्यपाल पद कब और कैसे आया। देखिए, भारतीय संविधान का जब निर्माण संविधान सभा कर रही थी, उसी समय राज्य में केंद्रीय शक्ति को प्रभावी बनाने के लिए, राज्य में केंद्रीय शक्ति के प्रभाव को स्थापित करने के लिए एक पद का सृजन किया गया जिसे राज्यपाल कहा जाता है। तो राज्यपाल का अस्तित्व संघीय सरकार के अंतर्गत राज्य में, प्रत्येक राज्य में राज्य के कार्यों पर केंद्र सरकार के नियंत्रण एवं निगरानी के लिए राज्यपाल नामक पद का सृजन किया गया। ये एक ऐसा पद होता है जो केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य में कार्य करता है और हमेशा चर्चा में बना रहता है। कब चर्चा में ये पद अधिक होता है? तो चर्चा में ये पद अधिक तब होता है जब केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार होती है और राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार होती है। तो भाई केंद्र राज्यपाल नामक पद से राज्य सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करता है। ये हमारे संविधान लागू होने के बाद से कई बार देखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और जानते हैं राज्यपाल के बारे में। तो देखिए, राज्यपाल की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 6 में की गई है। कॉपी और पेन साथ में रखिए और इसको लिखते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, तो भारत में राज्यपाल पद की, गवर्नर पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 6 में, भाग 6 का विषय क्या है? राज्य सरकार है, इसमें की गई है। दूसरा अध्याय जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है, उसी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जो पहला प्रधान नाम आता है उसी को हम राज्यपाल कहते हैं। तो देखिए, ध्यान से लिखते रहिए। भारतीय संविधान के भाग 6 के कौन सा विषय? राज्य सरकार है और राज्य सरकार के अंतर्गत से दूसरा जो अध्याय 2, उसमें जो पहला पद है उसी को हम राज्यपाल कहते हैं। उस पद के अंतर्गत राज्यपाल की व्यवस्था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 में की गई है। किस में की गई है? 153, 153, इसको लिखिएगा 153। भारत का एक राज्यपाल होगा जो कार्यपालिका शक्ति का क्या करेगा? उपभोग करेगा या प्रधान होगा। तो देखेंगे, भारतीय संविधान के 153 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा जो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। तो देखिए, बारी बारी से इस चीजों को समझते हैं और जानते हैं। तो देखें, भारत में राज्यपाल को, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को क्या कहा जाता है? गवर्नर। इसकी किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 153 में है। ये राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का उपयोग करता है। वैसे देखिए, राज्यपाल जो राज्य में होता है उसका बहुत सा प्रारूप भारत के राष्ट्रपति के समान होता है, अर्थात जो केंद्र में राष्ट्रपति पद का अधिकार होता है, जो शक्तियां होती हैं, लगभग उसी तरह से प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की भी शक्तियां और अधिकार होती हैं। तो देखते हैं, राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है अनुच्छेद 153 के अंतर्गत। देखें, राज्यपाल क्या होता है? राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। क्या होता है? कुलाधिपति होता है, डीन होता है, उसका प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य के प्रत्येक जो विश्वविद्यालय हैं उनका क्या होता है? डीन या कुलाधिपति होता है। भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि भाई एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो भाई ये एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल पद की संकल्पना पर काम करता है। कई राज्यों में ऐसा देखा जाता है कि भाई 2 राज्य हैं, 3 राज्य हैं, उनका एक ही राज्यपाल है, अर्थात ये एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही पद के रूप में कार्य करता है। आगे हम समझेंगे कि इसे वेतन कैसे मिलती है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसके अलावा देखिए, भारत के संविधान के तहत राज्य के जो सरकार होती है, राज्य सरकार के जो प्रशासन का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? राज्यपाल कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत के संविधान के तहत जो राज्य सरकार, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि जो सरकारें हैं, उनका जो राज्य का प्रशासनिक मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? राज्यपाल कहा जाता है। चलिए, तो अब देख लेते हैं इसका अस्तित्व कैसा है और भारतीय संविधान के तहत इसकी नियुक्ति कौन करता है, योग्यता क्या है इसकी, शपथ कौन दिलाता है, वेतन और भत्ते क्या है, स्थानांतरण कैसे होता है, ट्रांसफर,
और त्यागपत्र ये किसको देता है, इस्तीफा किसको देता है। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी नियुक्ति। तो भाई देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रत्येक राज्य में भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र के एजेंट के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से एक राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। अर्थात राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस चीज को याद रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का देखो, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसका मतलब राष्ट्रपति की ही इच्छा से राज्य में राज्यपाल का अस्तित्व होता है। चलिए दूसरा देखते हैं भाई। तो दूसरा है योग्यता। तो राज्यपाल की बेसिकली योग्यता है कि भाई पहला भारत का नागरिक हो और दूसरी योग्यता यह है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसको लिखते रहिए, योग्यता में क्या है, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके अलावा कुछ व्यवहार में भी राज्यपाल के रूप में योग्यता के रूप में शामिल है। जैसे जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, ये व्यवहार में माना जाता है कि वह व्यक्ति उस राज्य का नहीं होना चाहिए और राज्य के किसी भी मंडल का या विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो भाई देखिए, ये व्यवहार में है, वैसे बाउंडेशन नहीं है, न संविधान में कहीं लिखा है, लेकिन व्यवहार में ये चलता आ रहा है कि जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त होना है वह उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए। चलिए, तो नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। योग्यता इसकी क्या है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं शपथ। तो भाई देखिए, भारत में प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल होता है उसकी शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय या हम कह सकते हैं उस राज्य के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वही राज्यपाल को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। चलिए फिर देखते हैं वेतन व भत्ते। तो भारत के राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड पर निर्भर करता है, संचित निधि से दिया जाता है और इसका वेतन और भत्ता वही होता है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। अब देखिए, यहां पर राज्यपाल जब एक राज्य का हो तो निश्चित तौर पर राज्य की संचित निधि, उसी राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा वेतन और भत्ते और एवं अन्य सुविधाएं जो इसको मिलती हैं। लेकिन अगर भाई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का पदभार संभाल रहा है तो वेतन और भत्ते किस हिसाब से बांटे जाएंगे, ये भारत का राष्ट्रपति तय करता है संसद के अनुरूप। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति तय करता है संसद के अनुरूप, जब राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का क्या करता है, पद संभालता है। वर्तमान में साल 2018 में इसकी वेतन को बढ़ा दिया गया है। पहले 1,10,000 रुपए वेतन मिलता था, लेकिन वर्तमान में इसकी वेतन 1,10,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 3.5 लाख कर दी गई है। याद रखिएगा, वर्तमान में राज्य के राज्यपाल को कितनी वेतन मिलती है, 3.5 लाख। इसके अलावा इनको और बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। फ्लाइट की टिकट फ्री में मिलती है, फर्स्ट एसी की ट्रेन में एक क्लास की टिकट मिलती है और बंगले मिलते हैं, गाड़ी मिलता है, नौकर चाकर, बाकी सभी सुविधाएं इनको दी जाती हैं। ठीक है, तो वेतन और भत्ते की जो चर्चा है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और वर्तमान में इसको कितनी मिल रही है, 3.5 लाख वेतन मिल रही है। अब देखते हैं स्थानांतरण। तो स्थानांतरण जो इसका होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर। तो भाई एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में जो राज्यपाल का गमन होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। राष्ट्रपति ही इसका स्थानांतरण करता है। अब राष्ट्रपति किसकी सलाह से ये स्थानांतरण करता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, नियुक्ति में भारत की प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति ये काम करता है। अब देखते हैं, ये त्याग पत्र देना चाहे, वैसे तो इसकी उम्र, इसकी कार्यावधि जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष तक ये अपने पद का उपभोग करता है, लेकिन किसी भी कारण से अगर ये अपने पद से रिक्त होना चाहता है तो अपने पद से रिक्त होने के लिए ये अपना त्याग पत्र या इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। कौन, राज्यपाल। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन समय से पहले भी अगर ये पद छोड़ना चाहता है तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देके पद छोड़ सकता है। तो भाई देखिए, एक बार रिवीजन करते हैं सुपरफास्ट।
नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से। योग्यता क्या है? 35 वर्ष, भारत का नागरिक और उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है मुख्य जज इसको शपथ दिलाता है। वेतन भत्ते कौन तय करता है? तो भाई वेतन भत्ते इसके भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 3.5 लाख इसको वेतन मिला। स्थानांतरण कौन करता है? तो स्थानांतरण भारत का राष्ट्रपति करता है। त्याग पत्र किसे देता है? तो भारत के राष्ट्रपति में। तो देखो यहाँ पर ज्यादातर चीजों में राष्ट्रपति कॉमन है ना, मेनली आ रहा है। इस चीज को याद रखिएगा परीक्षा में। नियुक्ति भी, हटाना भी, वेतन भी, है ना, त्याग पत्र भी, सब कुछ, स्थानांतरण भी, सब कुछ राष्ट्रपति है। तो इसी कारण इस पद को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद कहा जाता है। राष्ट्रपति की इच्छा से बनना और राष्ट्रपति की इच्छा से हटना। चलिए समझ में आ गया होगा राज्यपाल। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं भाई इसके अधिकार और शक्तियां क्या हैं। किसकी? राज्यपाल की। तो भाई राज्यपाल जब किसी राज्य का गवर्नर होता है तो ऐसे समय में प्रशासन का प्रधान होने के नाते, कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते इसे कई सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे भारत में केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति को होती हैं, वैसे ही राज्य में कार्यपालिका का प्रधान भी है, प्रशासन का प्रधान भी है और राज्य का प्रमुख प्रशासनिक पद भी है। तो भाई इसके नाते इसे कुछ शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो बारी बारी से हम जानते हैं कि कौन कौन से अधिकार और शक्तियां हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि ये किन किन पदों की नियुक्ति कर सकता है। वैसे तो राज्य के जो मुख्य पद होते हैं उन सभी की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल की ही इच्छा से, लेकिन मुख्य रूप से सलाह रहती है उस राज्य के मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की, लेकिन फिर भी नियुक्ति करता है। तो देखेंगे कौन कौन से मुख्य पदों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो देखेंगे, राज्यपाल जब कोई नई विधानसभा गठित होकर विधानसभा में आती है, असेंबली में आती है, जब नई विधानसभा के चुनाव होते हैं और नए नए सदस्य उस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जीतकर विधानसभा में आते हैं, तो उस समय उन सदस्यों में कौन मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कौन मंत्री उसके होंगे, ये नियुक्तियों का कार्य कौन करता है? भारत का उस राज्य का राज्यपाल करता है। तो देखेंगे, जब राज्य में चुनाव हो और चुनाव होने के बाद नई विधानसभा का गठन हो, तो उसमें जो सबसे ज्यादा बहुमत लिए होता है उस बहुमत दल के नेता को क्या किया जाता है? मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करता है। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल बहुमत दल के नेता में से करता है। जो सबसे ज्यादा बहुमत होता है उसी को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल क्या करता है? नियुक्त करता है। राज्यपाल यहां पर ये विशेष रूप से विवेकी शक्ति के अंतर्गत आता है। राज्यपाल अपने विवेक के द्वारा जो सबसे बड़ा दल वहां चुनकर आया है उसका जो मुखिया है उसी को मुख्यमंत्री चुनता है, बनाता है। अब भाई जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह के लिए चाहिए होती है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रत्येक मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अर्थात मुख्यमंत्री की नियुक्ति और किसकी? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके अलावा भारत के 4 राज्यों में राज्यपालों को जनजातीय कल्याण मंत्री को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है या नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। भारत के 4 राज्यों में कौन कौन से 4 राज्य हैं? देखिए, लिखते रहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन 4 राज्यों में उन राज्यों का राज्यपाल एक विशेष पद की नियुक्ति कर सकता है जिसे कहा जाता है जनजातीय कल्याण मंत्री। अपने मध्य प्रदेश में भी जनजातीय कल्याण मंत्री कौन है? मीना सिंह हैं, जिसकी नियुक्ति किसने की है? राज्यपाल ने। परीक्षा में आ सकता है कि जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश में कौन है? मीना सिंह। अब अगला देखिए, दूसरा इसका अधिकार और शक्तियां, ये क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के समान विधानसभा से पारित विभिन्न अधिनियमों या कानूनों में वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, विधानसभा में कोई भी पारित विधेयक, अधिनियम या कानून तभी बनता है जब राज्यपाल उसमें क्या कर दे? सिग्नेचर कर दे। मैंने फिर से कहा, फिर से सुनिएगा, फिर से कह रहा हूं, विधानसभा से पारित कोई भी विधेयक तभी कानून या अधिनियम बनता है जब राज्यपाल उसमें क्या कर दे? सिग्नेचर कर दे, हस्ताक्षर कर दे, अपनी सहमति दे दे। तो भाई राज्यपाल जब अपने विधानसभा से पारित किसी विधेयक पर अपने सिग्नेचर नहीं करता
तो इसे ही राज्यपाल की वीटो शक्ति कहा जाता है। वैसे भारतीय संविधान में वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है, भारतीय संविधान में निषेधाधिकार, कौन से शब्द का उल्लेख है? निषेधाधिकार। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है, भारतीय संविधान में वीटो शब्द की जगह पर क्या लिखा हुआ है? निषेधाधिकार। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को भी वीटो शक्तियां हैं संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, और भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के अंतर्गत वीटो शक्ति प्राप्त है। याद रखिएगा, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत वीटो शक्ति प्राप्त है। किसे क्या कहते हैं? उसको निषेधाधिकार कहते हैं। किसी चीज को होने से रोकना, निषेध कर देना। देखिए, राज्य के राज्यपाल को निषेधाधिकार के अंतर्गत या वीटो पावर के अंतर्गत निम्न प्रकार की या निम्न तरीके से शक्तियां प्राप्त होती हैं। देखें, जब विधानसभा से कानून पारित या विधेयक पारित होकर आता है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल पहला उस पर स्वीकृति दे सकता है, उसे अधिकार है कि वो स्वीकृति दे दे। ठीक है। दूसरा, वो अपनी स्वीकृति रोक सकता है। याद रखिएगा, सुनते रहिए, विधानसभा से पारित कोई अधिनियम जब राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल पहला काम उस पर स्वीकृति दे सकता है, अपनी स्वीकृति। दूसरा, अपनी स्वीकृति रोक सकता है, मतलब उस पर अपनी सहमति नहीं देता है। ठीक है। लेकिन यहां पर याद रखना, राज्यपाल अपनी स्वीकृति तभी रोक सकता है जब वो साधारण विधेयक हो या फिर वित्त विधेयक हो। याद रखिएगा, साधारण विधेयक हो या वित्त विधेयक हो। अगर वो धन विधेयक है तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति किसी भी रूप में नहीं रोक सकता। ठीक है, किसी भी रूप में नहीं रोक सकता। यदि वो धन विधेयक है तो किसी भी रूप में रोका नहीं जा सकता। यदि वो साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक है तो रोक सकता है, बाकी किसी भी रूप में राज्यपाल उस विधेयक को हस्ताक्षर करने से रोक नहीं सकता। तीसरा देखेंगे, दो तो हो गए, वो सहमति दे दे, सहमति रोक ले। तीसरा, वो पुनर्विचार के लिए विधानसभा में वापस भेज सकता है कि भाई विचार करके दो, और विचार करने के बाद जब पुनः राज्यपाल के पास वो विधेयक आता है तो राज्यपाल को उस पर सहमति देनी अनिवार्य है, राज्यपाल को सहमति देना पड़ता है। यही 3 के 3 वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति को भी प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ पर एक चौथा वीटो पावर भी भारत के प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को प्राप्त है। 3 तो ये है ही है, देना, स्वीकृति रोकना, और तीसरा पुनर्विचार के लिए लौटाना। इसके अलावा एक चौथा भी वीटो पावर राज्यपाल को प्राप्त है, वो ये है कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा किसी पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक कर रख सकता है। वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए क्या कर सकता है? उसे रोक सकता है। तो भाई समझ में आ गया होगा, वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में है? 200 में। इसे किस नाम से लिखा गया? निषेधाधिकार। और इसके अंतर्गत वो क्या करता है? वीटो शक्ति के अंतर्गत वो क्या करता है? किसी विधेयक को पारित होने से रोक लेता है। क्यों ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो भाई भारतीय संविधान में ऐसी व्याख्या की गई है कि भाई विधानसभा द्वारा कोई भी विधेयक जल्दबाजी में पारित ना किया जा रहा हो, है ना, हड़बड़ी में पारित ना किया जा रहा हो, या देश की संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत पारित ना किया जा रहा हो। तो ऐसे में उसे उस विधेयक को रोकने, पुनर्विचार करने और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए संरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है वीटो पावर के अंतर्गत, 200 के अंतर्गत। फिर देखते हैं अध्यादेश। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। याद रखिएगा, लिख लीजिए, भारत के प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्या प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश से आशय होता है ऐसा आदेश जो सत्र के समय लागू ना करके, जारी ना करके, जब सत्र ना चल रहा हो, विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो, उस समय राज्यपाल द्वारा जारी किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? अध्यादेश कहा जाता है। तो ऐसा आदेश जो अति महत्वपूर्ण विषय पर सत्र के दौरान नहीं, सत्र के जब सत्र बंद हो, जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो, उस समय राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह से जारी किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? अध्यादेश। तो अध्यादेश क्या है? आदेश। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? 213 के अंतर्गत। राज्य का राज्यपाल किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जितना कि उस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, उसी विषय पर उतनी ही शक्ति का कोई बिल जारी कर सकता है। इसका प्रभाव विधानसभा द्वारा पारित कानून की तरह ही होता है, किंतु इसकी एक निश्चित उम्र होती है।
क्या उम्र होती है? 6 माह 6 सप्ताह। अध्यादेश कोई भी तभी तक जीवित रह सकता है जब तक 6 माह 6 सप्ताह तक। कब तक रह सकता है? 6 माह 6 सप्ताह तक। क्यों 6 माह 6 सप्ताह? तो भाई भारतीय संविधान में कहा गया है कि विधानसभा या संसद के दो सदनों के बीच या सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतर होना चाहिए वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो भाई किसी भी अध्यादेश की उम्र 6 माह 6 सप्ताह होती है, इससे ज़्यादा अध्यादेश जीवित नहीं रहता। जैसे ही संसद का नया सत्र या विधानसभा का नया सत्र शुरू होगा तो पहले दिन से लेकर पूरे छठवें सप्ताह तक उस बिल को पारित होना चाहिए, तभी वो परमानेंट अधिनियम बन पाएगा, परमानेंट कानून बन पाएगा। नहीं तो सत्र के शुरुआत होने से 6 सप्ताह के अंदर अगर पारित विधानसभा द्वारा नहीं होता तो वो उसी तारीख से समाप्त हो जाएगा। राज्यपाल एक से अधिक बार तक अध्यादेश जारी कर सकता है। जारी कौन करवाता है? उस राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। इसका प्रभाव कैसा होता है? तो इसका प्रभाव विधानसभा द्वारा पारित कानून के समान होता है। चलिए अगला देखते हैं, वार्षिक बजट। किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के वार्षिक बजट को वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत करवाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत करवाता है? वित्त मंत्री द्वारा। याद रखिएगा, किसी भी राज्य का राज्यपाल वार्षिक बजट क्या होता है? आगामी वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। आगामी वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। हमारे देश के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, इसे लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। याद रखिएगा, इसे किस रूप में लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। किस रूप में लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में लिखा गया है। हमारे देश के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ना वीटो का है ना बजट का। इसको किस रूप में लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो भाई राज्यपाल प्रत्येक वर्ष आगामी वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है, जिसे आय और व्यय का लेखा जोखा कहते हैं। इसके पास ये पावर है, शक्ति है, और किसके द्वारा करवाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। राष्ट्रपति शासन, देखिए किसी भी राज्य के राज्यपाल की यह सबसे पावरफुल शक्ति है। इसके तहत अगर राज्य में कानून व्यवस्था या शासन तंत्र संविधान की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है या ना चलने की संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करके कि भाई इस राज्य का शासन व्यवस्था, कानून या सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, वहां उस राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगवा सकता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा लगवा सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति शासन है। वैसे राष्ट्रपति शासन भारत के संविधान में आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है और मध्य प्रदेश में अब तक राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है। आप लोगों का कार्य है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कब कब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसकी सन बताएं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कब कब मध्य प्रदेश में लगाया गया। 3 बार लगाया जा चुका है। भारत में 113 बार से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन ही लगाया गया। आपातकालों में सबसे ज्यादा कौन सा आपातकाल लगाया है? राष्ट्रपति शासन। ये राज्य की संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा। किस अनुच्छेद से? 356 से। आपातकाल मुख्य रूप से 3 होते हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जो 3 शब्दों के आधार पर लगता है: सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और आक्रमण। 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल भी 3 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 3 बार। ठीक है, दूसरा आप समझ ही गए, 356 ये राष्ट्रपति शासन कहलाता है, राज्यपाल की सिफारिश से लगता है। तीसरा होता है 360, इसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। वित्तीय आपातकाल ऐसा आपातकाल जब देश में वित्तीय संसाधनों की कमी हो जाए, खर्चा चलाने के साधन उपलब्ध ना हो। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आपातकाल। तो राष्ट्रपति शासन कौन लगा सकता है? राज्यपाल। देखिए, क्षमादान की शक्ति। भारत में राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह क्षमादान की शक्ति दी गई है। क्षमादान से मतलब होता है कि भाई कोई अपराधी न्यायालय द्वारा दंड का भागी बनाया गया है तो राज्यपाल उसके दंड को कम कर सकता है, उसके दंड की प्रवृत्ति को बदल सकता है,
कुछ समय तक उसके दंड को रोक सकता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, दंड की प्रवृत्ति को कम करना, दंड के प्रवृत्ति या स्वरूप को कम करना। जैसे किसी को आजीवन कारावास की, साश्रम आजीवन कारावास का दंड मिला है तो उसके दंड को साश्रम से हटाकर केवल आजीवन कारावास में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की अपेक्षा अधिक प्राप्त है, वो मृत्युदंड भी माफ कर सकता है। राज्यपाल किसी राज्य का मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। तो ये क्या कर सकता है, दंड की प्रवृत्ति बदल दे, जैसे 10 साल का मिला तो 6 साल का कर दे। ठीक है, उसको कुछ समय के लिए रोक दे या उसको कुछ मात्रा उसकी कम कर दे। तो क्षमादान की शक्ति भी अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को प्राप्त है। चलिए, तो क्षमादान की शक्ति किससे तहत, 161 के तहत। अब देखते हैं मनोनीत करना। मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेशन। तो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य की विधानसभा में और विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है, वैसे ही राज्यपाल भी राज्य की विधानमंडल के दोनों अंगों अर्थात विधानसभा और विधान परिषद में, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर क्या कर सकता है, कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कुछ सदस्यों को, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं करता। लेकिन जिन राज्यों में है विधान परिषद, उन राज्यों का राज्यपाल वहां पर विधान परिषद में कुछ सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा एवं सहकारी आंदोलन, लिख लो भाई, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा एवं सहकारी आंदोलन के आधार पर, इन 5 आधारों पर उस राज्य में, राज्य की जो विधान परिषद है उसके 1/6 सदस्यों को, कितने सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है तो भाई राज्यपाल विधान परिषद के लिए कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं करता। मध्य प्रदेश में क्या है, विधानसभा, राज्यपाल किसी भी राज्य की विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय का नियुक्त कर सकता है। कितना सदस्य, एक सदस्य, याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन समुदाय का नियुक्त कर सकता है। अब भाई किन राज्यों में विधान परिषद है तो ये भी सुन लो। तो भाई पहला है, देखिए पहले 7 में थी लेकिन अब 6 में बची हैं विधान परिषदें। कौन कौन से, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर है बिहार और अभी हो गया है तेलंगाना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। तो इनकी विधान परिषद में मैंने कहा जो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या है उसके 1/6 भाग सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन के आधार पर 1/6 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। इसको ऐसे समझो भाई, मान लो किसी विधान परिषद में 30 सदस्य हैं तो 1/6 सदस्यों को, ठीक है, कितना, 5 सदस्यों को वो क्या कर सकता है, 5 क्षेत्रों से नियुक्त कर सकता है। समझ में आ गया होगा भाई, 1/6, 6 पंचे 30, 5 सदस्यों को वो क्या कर सकता है, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, कला एवं सहकारी आंदोलन के आधार पर नियुक्त कर सकता है। और एक सदस्य को विधानसभा में, इसको लोअर हाउस कहा जाता है और विधान परिषद को अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन। विधान परिषद स्थायी सदन होता है और विधानसभा अस्थायी सदन होता है। हमारे प्रदेश में केवल अस्थायी सदन है, विधानसभा है, असेंबली है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको मनोनीत कर सकता है ना। मैं यहां पर देखिए विधानसभा की कितनी, 1 और विधान परिषद की कितनी, 1/6। कितनी विधान परिषद है मैंने लिख दिया है। पहले 7वीं विधान परिषद भी थी जम्मू कश्मीर में, भाई जम्मू कश्मीर अब राज्य ही नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया तो वहां पर विधान परिषदें नहीं है। चलिए, इतना समझ में आ गया। अगला देखें, किसी भी राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। केवल जिला न्यायाधीश नहीं, जिला न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायिक निकाय जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। मैंने क्या कहा, केवल जिला न्यायाधीश नहीं, जिला न्यायाधीश की तो करता ही है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और राज्य में जो न्यायिक निकाय के पद हैं उन पदों की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। तो चलिए देखते हैं, फटाफट देखें।
राज्यपाल मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से किसकी? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ये जनजातीय कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति करता है। मध्य प्रदेश की जनजातीय कल्याण कौन है? मंत्री कौन है? मीना सिंह। भारत के 4 राज्यों के राज्यपाल जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करते हैं और किसी भी राज्य के राज्यपाल को यह पावर नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। वीटो शक्ति 200 के तहत, जिसे भारतीय संविधान ने निषेधाधिकार के रूप में लिखा है। अध्यादेश 213 के तहत अध्यादेश की कुल उम्र कितनी होती है? परीक्षा में आए तो आप बता पाओगे, 6 माह 6 सप्ताह। वार्षिक बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश करवाया जाता है। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राज्यपाल लगवा सकता है। क्षमादान शक्ति 161 के तहत प्राप्त है। ठीक है, क्षमादान, क्षमा करना, दंड को कम करना या उसको परिवर्तियों में परिवर्तन करना, मनोनीत करना। ये विधानसभा और विधान परिषद के, विधानसभा के में एक एंग्लो इंडियन और विधान परिषद में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के आधार पर 1/6 कुल विधान परिषद की सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और राज्य में जो भी अन्य न्यायिक निकाय हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है। आशा करता हूं आप सभी को राज्यपाल समझ में आएगा। पॉलिटी के जो प्री के टॉपिक हैं क्रमबद्ध रूप से पढ़ाऊंगा और आपका फटाफट इसके तहत रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आप काफ़ी सारी चीज़ों को समझ भी जाओगे। तो ये पहला, देखिए इससे पहले मैं संविधान सभा का बना चुका हूँ, संविधान सभा का कैसे निर्माण हुआ बना चुका हूँ, संसद का कैसे निर्माण हुआ मैं ये भी बना चुका हूँ। तो MPPSC के प्री के जितने भी पॉलिटी के पेपर सिलेबस में वर्णित विभिन्न प्रकार के टॉपिक हैं, मैं सभी को क्रमबद्ध रूप से आपके MPPSC प्री के पहले पढ़ाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों, आप अगर इस YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आपकी एक शेयर से इस चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। आपके इस बिना सपोर्ट के ये चैनल वर्क नहीं करेगा, तो आपका भी सपोर्ट जरूरी है। मेरी मेहनत के साथ साथ आपका प्रयास भी जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।